गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस किए थे। सो हमने कल जो प्लान किया था वो इस हिसाब से था कि मार्केट अगर आज का ये कल का जो हाई था, जो ये लगभग लगभग 950 960, इसके 960 के ऊपर निकलने के बाद हम लोग एक अपसाइड के लिए ट्रेड ले सकते थे, जिसमें फर्स्ट टारगेट 22,000 का बन के आ रहा था एंड देन 22,050 एंड 22,100 भी आ रहा था। ठीक है, मार्केट खुली ऊपर से काफ़ी गैप अप, मार्केट लगभग लगभग 100-130 पॉइंट गैप अप खुल गई। उसके बाद नीचे आते आते थोड़ा सा नीचे आया 968 के आसपास का लो, जो आपके मतलब एंट्री पॉइंट से काफ़ी करीब था। बट मैंने टेलीग्राम पे ये अपडेट कर दिया था कि भैया आज ट्रेड अभी मत लो, समथिंग इज़ नॉट राइट, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, बिकॉज मुझे दिख रहा था ये रेंज बाउंड और मैं बोल रहा था प्राइस एक्शन का वेट कर लो। तो देखो मार्केट में एक ही प्राइस एक्शन आपके साइड बनते बनते यहाँ पे क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे की तरफ हुई है। मतलब ये आप देखो, इस तरह से अगर प्राइस एक्शन को आप लोगे तो ये इस तरह से चल रही थी, राइट। ये एक ट्रेंड लाइन इस तरह से चल के जा रही थी एंड जाते जाते यहाँ पे नीचे क्लोज कर गई। तो प्राइस एक्शन खराब करते हुए एंडिंग हुआ है, बट पॉजिटिव चीज़ ये कि 22,000 के ऊपर क्लोजिंग हुआ है। तो ये बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में अभी मार्केट, ठीक है। एंड जैसे कि अभी देख रहे हैं यूएस भी नेगेटिव में चल रहा है, नैस्डैक माइनस में है। अब उसका रिएक्शन मंडे को क्या मिलता है नहीं मिलता है पता नहीं, वो देखेंगे। बट हाँ, आज के दिन अच्छा मौका था मार्केट को कंटिन्यू करने का रैली 22,000 के ऊपर, बट मार्केट नहीं कर पाई। तो अब अपने को ध्यान रखना है ये लेवल 22,020, यहाँ पे बार बार सपोर्ट लिया गया, ठीक है। इसके और यहाँ पे ये 22,000, तो ये 20 पॉइंट का एक सपोर्ट रेंज है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि 22,000 टूटता है तो 960 का आपका फर्स्ट टारगेट क्या आता है, तो 21,960, इसके नीचे हम लोग हाँ, तो इसके नीचे अगर हम लोग निकलते हैं तो यहाँ पे आपको 920 और 880 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली आपका मेन पॉइंट यहाँ पे 22,000 है, इसके नीचे आपको 100 पॉइंट के आसपास मिल जाएंगे, ठीक है। और अपसाइड में क्या, अपसाइड में वही आज का हाई मार्क कर लो फिर से, अपसाइड में इसके ऊपर निकलता है तो 22,100 एंड 140 तक जो भी है ऑल टाइम हाई है उसके आसपास तक का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर निकलता है तो हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। एक बार देख लेते ऑल टाइम हाई क्या था, और डेली चार्ट में चलते हैं। हाँ, वही 126 ये आपका ऑल टाइम हाई है, तो इसके आसपास होगा, ठीक है। अब देखो अगेन आप इसी जगह पे पहुंच रहे हो, अगर यहाँ से कल मंडे के दिन वापस रिजेक्शन ले जाता है ना तो ये ट्रिपल टॉप बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखो ये ट्रिपल टॉप बन जाएगा, 1 2 3। अब बायर्स अगर बार बार इस चीज़ को ऊपर नहीं लेके जा पा रहे तो मार्केट फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हो सकता है गेम, ठीक है। तो अब वो तो मंडे को ही समझ में आएगा क्या करना चाहेगी मार्केट, और मंडे को यूएस भी बंद है तो मंडे और ट्यूसडे थोड़ा सा एक होने वाला है अजीबोगरीब, ठीक है। और प्लस मंडे को सेटलमेंट हॉलीडे है, तो सेटलमेंट हॉलीडे में जनरली देखा गया कि मार्केट थोड़ा सा या तो अपसाइड में रहता है या रेंज बाउंड रहता है, तो रेंज बाउंड टू अपसाइड में थोड़ा सा मार्केट काम कर रहा होता है। एंड आज भी कंप्लीटली रेंज बाउंड था, बस ट्रेड अपने को बैंक निफ्टी में मिला था एक अच्छा, जो मैंने कहा भी था कि भाई वेट करने पे प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने वेट करने कहा था, और वेट करने वालों को फल मिला। अब देखो ये पूरे दिन से रेंज में था यहाँ पे, एंड जैसे ये ब्रेकआउट हुआ अपने को लगभग लगभग यहाँ पे 46,500 से लेके 46,700, मतलब 200 पॉइंट का यहाँ पे ट्रेड मिल गया, ठीक है। तो ये एक अच्छा एक ट्रेड बन गया, उसके बाद यहीं से रिजेक्ट कर गया। टारगेट 46,800 तक का था, बट मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन दे दिया। लेकिन अच्छी बात क्या है, मार्केट ने 46,300 के आसपास 300 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि अपना एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो अब यहाँ पे ही मार्केट वापस इसी जगह से बाउंस ले जाता है, तो आप अगेन 46,500 के ऊपर आप ट्रेड ट्राई कर सकते हो, 46,600 700 एंड 800 तक के लिए, ठीक है। ये बैंक निफ्टी में हो गया। बैंक निफ्टी में डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में ये लेवल मार्क कर लो 46,300, इसके नीचे टूटा तो 200 के नीचे 46,000 आप फिर देख लोगे, और उसके नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मार्केट आज के दिन जिस हिसाब से लगा कि मार्केट में अपसाइड सस्टेन नहीं कर पा रही है, तो अब अगर वो चीज़ नहीं होता है तो मंडे को अपने को मार्केट खुद ही कंफर्म करके बता देगी क्या करना चाह रही है। तो मंडे को आपको
उस तरह से पैटर्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में मार्केट बंद हुआ है, तो बहुत कुछ एनालाइज कर नहीं सकते अपने इस जगह पे। ठीक है, फिन निफ्टी में भी वैसे ही कुछ, फिन निफ्टी में भी आपका लेवल्स एकदम सिंपल है, 25,550 इसके ऊपर निकलता है तो 20,600, सॉरी 20,550 के ऊपर 20,600 एंड 650 के आसपास आप जा सकते हो। और डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में 20,400, तो इसके नीचे निकलते हैं तो 20,350 एंड 250 तक का भी टारगेट आ सकता है। ठीक है, बीच में ये 300 भी है, तो 350, 300 एंड 250 तक का टारगेट आ सकता है। तो थोड़ा सा मंडे को थोड़ा ध्यान से सावधानी से काम करना है। मंडे को पहले देखना है कि मार्केट करना क्या चाह रही है। टॉप पे अगर इसको निकालती है और ऑल टाइम हाई को कंटिन्यू करती है तो फिर हम लोग आने वाले दिनों में 22,500 भी देख सकते हैं। बट अगर मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेती है और वापस 20,000 के नीचे ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करती है तो हम लोग फिर से नीचे में 21,500, 21,200 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे पोजिशनली आने वाले दिनों में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा एंड थोड़ा संभल के काम करना अपने को। तो मंडे थोड़ा सा टफ रहने वाला है, तो मंडे को ध्यान रखिए। 2 दिन से ऐसे भी मार्केट ने कुछ नहीं दिया है, कल के दिन भी बहुत कुछ हुआ नहीं, आज के दिन भी बहुत कुछ हुआ नहीं। ठीक है, आप स्टॉक्स देखो, स्टॉक्स में अच्छे ट्रेड बन रहे हैं। जैसे आज आईटी काफ़ी ऊपर था, आज अगर देखोगे ना आईटी की वजह से ये रेंज में रहा। अगर आईटी गिव अप कर देता और ऑटो सेक्टर भी गिव अप करने लग जाता है ना, आईटी गिव अप करता है ना, तो ये मार्केट आज काफ़ी नीचे जा सकता था। ठीक है, तो आईटी और ऑटो ने होल्ड कर रखा था, बट कब तक। अब ऑटो तो भाई बहुत बहुत ऊपर जा चुका है, तो इनकी रैली अब कहीं ना कहीं अप डाउन कुछ ना कुछ यहाँ पे अब रेजिस्टेंस खाने का टाइम आ गया है। ठीक है, एसबीआई जो है इतने दिन से बैंक निफ्टी को ऊपर ले जा रहा था, जो लीड कर रहा था बैंक निफ्टी को, आज एसबीआई में भी थोड़ा सा एक नेगेटिविटी दिखा है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में, ये सेक्टोरियल रोटेशन के चक्कर में आपका रेंज बाउंड रहा है। तो अब मंडे को देखेंगे क्या होता है कि आईटी ऑटो गिव अप करते हैं, आईटी या आईटी को फ्लैट रख के ऑटो को गिव अप कराया जाता है। और आप और एक चीज़ देखोगे तो रिलायंस को भी यहाँ पे इन्होंने नीचे करके रखा। जब भी मार्केट में एक पॉजिटिविटी बाकी सेक्टर्स में आती है ना, तो रिलायंस जैसे बड़े स्टॉक को नीचे कर देते ये लोग, ताकि इंडेक्स मैनेजमेंट रहे। और जब मार्केट को गिरना होता है उस दिन रिलायंस को उठा देंगे, तो आपको एक वन साइडेड मूव मिलेगा ही नहीं। तो मान लो एक हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन में 1 या 2 बार कोई ऐसा वन साइडेड बड़ा मूव मिलता है। बाकी मतलब हमारे मार्केट में प्रॉब्लम है, एक रिलायंस और एक एचडीएफसी बैंक, ये दोनों के इतने बड़े वेटेज है ना, एचडीएफसी बैंक का बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में, एंड रिलायंस का भी, ये सिंगल स्टॉक से पूरा इंडेक्स मूव करा देते हैं या इंडेक्स को रोक देते हैं। अगर बाकी सेक्टर एक तरफ जा रहे हैं तो एक सेक्टर खाली रिलायंस को या एचडीएफसी बैंक को पकड़ के नीचे खींच के वो कर देंगे। ठीक है, आप देखोगे आज बैंक्स में भी आप देखोगे एचडीएफसी ऊपर खींच रहा था, एसबीआई नीचे थोड़ा सा आया, नेगेटिविटी दिखा रहा था, इसीलिए एचडीएफसी ऊपर था, इसीलिए बैंक निफ्टी में देखो पॉजिटिविटी आपको दिख रही थी। एंड काफ़ी एक अच्छा प्राइस एक्शन फिर भी बना, ऊपर की तरफ में ट्रेड भी मिला। आपका इंडसइंड बैंक था, ये सब के उतने वेटेज नहीं है, बट एचडीएफसी, सिंगल एचडीएफसी, तो वही गेम है। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। अब बाकी देखते हैं यूएस मार्केट कैसे करता है और मंडे को कैसे बिहेवियर रहता है अपने मार्केट का, उसके हिसाब से अपने समझ लेंगे। मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा आपको ड्यूरिंग द डे, कुछ भी अगर रहता है। लेवल्स आपको बाकी बताई दिए, लेवल टू लेवल काम कर लो, स्कैल्पिंग करते चलो। ऐसे मार्केट के अंदर आप ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, स्कैल्पिंग करो और निकल जाओ। और कुछ भी अगर लगता है, कुछ ट्रेंड शिफ्ट लग रहा है, कुछ होता है, तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके चल सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और उसमें हम लोग डे टू डे न्यूज़ अपडेट भी देते रहते हैं मार्केट से रिलेटेड। आपको उसमें एक ही प्लेटफॉर्म में सब कुछ मिल जा रहा है। ठीक है, एंड प्लस अपडेट भी देते रहते हैं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, एंड प्लस प्राइस एक्शन अपडेट्स, लेवल अपडेट्स, वो भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो फ़ायदा उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम ज्वाइन करो। एंड चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करो, राइट, एंड शेयर करो वीडियो को एंड चैनल को, एंड लाइक करो वीडियो को। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाकी आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए, बाय।